हे बच्चा बाती, कैसे हो बेटा आप सब लोग। अभी आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी और बोर्ड के एग्जाम्स जैसे जैसे पास आ रहे हैं बच्चे इस कश्मकश में हैं कि मैम हम लोगों की प्रिपरेशन जो है आधे तो इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। आधे ये सोच रहे हैं कि अभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर देंगे और आधे महान हस्तियां कुछ ऐसी भी होंगी जो जब डेटशीट आप लोगों की आ जाएगी और जब आप लोगों के सेंटर्स जैसे अलॉट हो रहे हैं अभी और इसके अलावा में डेट आ जाएगी कि हाँ इस डेट से पेपर है, तब जाके वो जागेंगे कि हाँ मैम अब तो डेट शीट आ गई है और अभी ये सारी चीज़ें जो हैं शुरू हो गई हैं तो अब हमें पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग किस कैटेगरी में आते हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आप ए कैटेगरी में आते हो कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आप बी कैटेगरी में आते हो जो 6 महीने बाद से पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर आप सी कैटेगरी में आते हो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अब 2 महीने रह गए अब वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि हाँ अब जो है आखिरी के 2 महीने हैं और अब हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी वरना फेल हो जाएंगे और पापा मम्मी हमें बहुत ज़्यादा कूटने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से डर से भी पढ़ते हैं। तो आप किसी कैटेगरी में आते हैं वो मुझे बताना, और बाकी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लास्ट की जो आपकी 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में आप वही सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि सिलेबस वगैरह सब कुछ साइट पर अवेलेबल है, तो अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक कॉमन मिस्टेक करेंगे, दैट इज कि आप लोगों को आधे बच्चों को यही चीज़ नहीं पता होगी कि क्या चीज़ें आनी हैं और क्या चीज़ें कट रखी हैं सिलेबस से। तो फर्स्ट चीज़ आप लोग यही करिएगा, जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना आप लोग साइट पर जाइए। और ऑल्सो मैंने भी वीडियोज़ क्रिएट की हुई हैं बट वो बहुत नीचे स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। इट्स गुड कि आप खुद साइट पर जाएँ, आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कटी हुई हैं, आपके सिलेबस में प्रॉपरली आ क्या रहा है और क्या कितने मार्क्स का आ रहा है। जो अभी मैंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही वीडियोस बनाई हैं, जैसे साइंस में कौन से चैप्टर्स आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मैथ्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, हिंदी में ज़्यादा क्या चीज़ आ रही है और आपको किस पे फोकस करना चाहिए। तो हर टाइप की वीडियोज़ मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो उस पर आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो चीज़ें ज़्यादा मार्क्स की है ना आपको उन पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है बच्चे। थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे ना तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। कई बच्चे होते हैं कि बस लगे रहते हैं, उनको तरीका नहीं पता होता कि हमें पढ़ना कैसे है। वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं कि हाँ 4 घंटे 5 घंटे बैठना है तो बैठना है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे 2 घंटे में भी पढ़ लेते हैं और ना पढ़ने वाले 5-6 घंटे बैठ के भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनके दिमाग में कुछ घुसता नहीं है और कुछ उनका तरीका इस तरीके का होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है, या फिर ज़्यादा मार्क्स की आनी है या नहीं आनी है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यही गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता क्या पढ़ना है और वो चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं जो चीज़ ज़्यादा मार्क्स की आई नहीं होती है। तो आप लोगों को फर्स्ट फोकस उन पे करना है जहाँ से आपका एग्जाम ज़्यादा बनेगा, ठीक है, जहाँ से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्कोर दिलाएंगी, है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा वर्क करना है। इसके अलावा में आप लोगों को सेकेंड चीज़ ये करनी है कि जो चीज़ें जैसे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनका जो लेटर होता है, एप्लीकेशन होती हैं जो भी, और नोटिस होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, हिंदी में निबंध होता है, ऐसे, और इसके अलावा में प्रार्थना पत्र होते हैं और औपचारिक अनौपचारिक। तो मतलब ये टाइप की चीज़ें जो है जो आपको पता है कि डेफिनेटली वो आनी ही है। जैसे मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है प्रायिकता वाला, स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी वाला, इसके अलावा में थर्ड चैप्टर जो है एजेस आयु वाले जो हैं, और इसके अलावा में ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोण ज्यामिति करण समथिंग कुछ बोलते हैं। वैसे मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ लेकिन इंग्लिश मीडियम को पढ़ा के मेरे मुँह पर हिंदी के वर्ड्स जो हैं कई बार नहीं आ पाते हैं। तो मैंने ट्राई किया, अगर सही गलत हुआ तो आप लोग उसको कमेंट में सही कर देना, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं आप तो मतलब कि इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं आप थोड़ा सा ट्राई करा करें, ठीक है ना। वो चैप्टर्स जो आपकी डेफिनेटली आने ही हैं उन पर फोकस करो बच्चे। उन चैप्टर्स के ऊपर भी वर्क करना है जो कम आना है, लेकिन उनको मतलब कि इनके करने के बाद करें, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को लगाएं कि हमें इस तरीके को करना है। देखो ऐसा नहीं है कि हमने बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दिए और हमें डर नहीं लगता था या फिर हम लोग उस टाइम पर घबराते नहीं थे, लेकिन जब दे दिए एग्जाम उसके बाद पता लगा ना कि बहुत इजी था यार, ये तो मतलब कि इतना ज़्यादा आसान था, हम लोग इतना ज़्यादा
पागलों की तरह पढ़ रहे थे। और उस टाइम पर तो बिलीव मी कि ट्यूशन्स वगैरह का भी इतना ज़्यादा क्रेज नहीं होता था। अब तो बच्चे स्कूल जाए ना जाए लेकिन ट्यूशन उनको पक्का जाना है, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट बन चुका है। तो अपना एक्सपीरियंस भी बोलता है, इसलिए जितने टीचर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स में बताते हैं, तो मुश्किल कुछ नहीं होता, बहुत इजी पेपर होता है। जिन्होंने दिए हैं ना उनको पता होंगे कि बोर्ड के एग्जाम्स मुश्किल नहीं है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है ना बच्चे, तो फेल होना तो बहुत ही दूर की बात है। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि यू हैव टू डू हार्ड स्टडी वर्क। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लास्ट के 2 मंथ्स जो है आपको इस तरीके से खुद को ढालना है कि खेलना कूदना और मस्तीबाजी करना, आवारागर्दी करना, जो करते हो करो, फोन चलाना चलाओ, लेकिन स्टडी को एक पर्टिकुलर टाइम दो। ठीक है, 2 आवर्स सुबह दो, 2 आवर्स इवनिंग में दो, 4-5 घंटे आपने खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो तो ठीक है, बाकी के जो नहीं जाते, सीटीपी वाले हैं, ओपन वाले हैं, 4-5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली का, तभी आपका जो पेपर है वो अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा, अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। लास्ट के 2 मंथ्स मेहनत करनी है, फिर अच्छी परसेंटेज आपको लाइफ टाइम देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ सोचते हुए जब आप करोगे ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना स्टार्ट करोगे। तो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम लोग आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे सकते हैं, और ये चैप्टर ज़्यादा करो, ये वाला क्वेश्चन कम करो, इस क्वेश्चन को ज़्यादा याद करो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है इसको पढ़ो। तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन पेपर देने तो मैं आपकी जगह पर नहीं जा सकती, है ना। ये लाइन जो है बहुत कॉमन है, और आप लोगों के पापा मम्मी या फिर ट्यूशन टीचर्स जो होते हैं या स्कूल जो टीचर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम आपकी जगह जाकर पेपर नहीं देंगे, पेपर आप लोगों को खुद देना है। और वहां पर जब आप बैठोगे ना, तो आप लोगों को हमारी बातें फिर याद आती हैं। तो इसलिए बस लग जाओ, प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। बाकी मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आई नो, यूट्यूब पर। और इसके अलावा आप ट्यूशन जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, जिस टीचर से आपको अच्छा समझ आता हो, जिस टीचर को आपको पसंद आता हो, वहां पर पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो बेटा। ठीक है, लास्ट ईयर जिन बच्चों ने मेरी सुनी थी ना, वो बहुत अभी तक ब्लेसिंग देते हैं कि मैम आपकी वजह से हम पास हुए हैं। तो अभी आप लोगों का देखना है, आप लोगों को पिछली बार जो फेल हुए हैं उनको ये चीज़ गिल्टी फील है कि हमने मैम की बात नहीं सुनी, हम केयरलेस की तरह नहीं अपना पढ़ते थे, तो उनकी कंपार्टमेंट आई, रीअपियरिंग हुई, और अभी तक वो चीज़ को फील कर रहे हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं करनी है ना। तो अच्छे बच्चे की तरह पढ़ना है। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आ जाओ, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इन चीज़ों को फॉलो करना जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।